With the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shahzad. I am a biology teacher and I am here for your right future guidance. Students, बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था मेरे से कि हम आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैसे लें। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन थी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हर वैलिड इंफॉर्मेशन एजुकेशन से रिलेटेड आप तक पहुंचाई जा सके। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू गेट एडमिशन इन आर्मी मेडिकल कॉलेज। आर्मी मेडिकल कॉलेज में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं एफएससी के बाद। एफएससी के बाद स्टूडेंट्स हम आर्मी मेडिकल कॉलेज में 3 तरह से एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले 3 वेज होते हैं इसमें एडमिशन के। लेकिन उससे पहले एक बात करूंगा कि जो कन्फ्यूजन होती है हमारे आमतौर पर स्टूडेंट्स को वो कौन कौन सी होती हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज के हवाले से। कि एक तो ये ज़्यादातर बच्चे समझ रहे हैं कि गर्ल्स आर नॉट एलिजिबल, गर्ल्स एलिजिबल नहीं होती उसमें एडमिशन के लिए, या आर्मी बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, एक ये कन्फ्यूजन है। और तीसरी ये कि हमेशा के लिए हमें सर्व आर्मी फॉर होल लाइफ, सारी ज़िंदगी के लिए हमें आर्मी को सर्व करना होता है। ये तीनों जो बातें हैं वो सही नहीं है, जो बच्चों को कंफ्यूज करती हैं और बच्चे खुद से सोच के फिर आर्मी मेडिकल कॉलेज वाली साइड पे जाते नहीं हैं। तो इन चीज़ों को साइड पे रख के अब हमने उन तरीक़ाकार को देखना है कि किस तरह हम एडमिशन लेके और आगे अपनी लाइफ को, फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि एमडी कैट जो इस साल जो नम्स का टेस्ट हुआ है आर्मी मेडिकल कॉलेज का 2022 में, उसके अंदर अब एमडी कैट जो है उसका लाजिम होना ज़रूरी नहीं है। अब से पहले 2022 से पहले जितने भी नम्स के टेस्ट हुए हैं, जो आर्मी मेडिकल कॉलेजेस के टेस्ट हुए हैं, उसके अंदर एमडी कैट के में 65% नंबर लेना ज़रूरी था। लेकिन 2022 के अंदर अब जो नम्स का टेस्ट हुआ है उसमें एमडी कैट की जो शर्त थी कि 65% मार्क्स लेने हैं वो ख़त्म हो गई है। सिर्फ नम्स के अंदर आपने नम्स के अंदर 70% मार्क्स लेने हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए। इसकी जो वेटेज बनाई गई है, इसके जो एग्रीगेट बनता है वो ऐसे बनता है आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का कि 50% आपकी एफएससी काउंट होगी और 50% आपके नम्स के मार्क्स काउंट होंगे। लेकिन नम्स के मार्क्स आपके मिनिमम जो है वो 70% होने चाहिए। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट के एमडी कैट जो है वो अब इसमें से निकाल दिया गया है। पहले एमडी कैट शामिल होता था, अब एमडी कैट शामिल नहीं है। स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि किन कैटेगरीज के तहत आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। पहली बात तो ये भी है कि आर्मी मेडिकल कॉलेजेस जो है उसके अंदर सीट्स कैसे आती हैं हर साल। इस साल जो सीट्स आई हैं वो ऑलमोस्ट 204 सीट्स आई हैं एमबीबीएस के लिए और 54 to 56 सीट्स ऑलमोस्ट थी बीडीएस के लिए। तो इस रेशो से सीट्स आती हैं इसके अंदर। अब वो 3 कैटेगरीज कौन सी उनको हम जरा देखते हैं। एक है आर्मी मेडिकल कैडेट्स, दूसरी कैटेगरी है नम्स कैडेट्स और तीसरी कैटेगरी है पेइंग कैडेट्स। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि आर्मी मेडिकल कैडेट्स में कैसे उस कैटेगरी में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसमें ये होता है आर्मी मेडिकल कैडेट्स के अंदर कि आर्मी एक टेस्ट जो है हेल्ड करती है जिसको हम मेडिकल कैडेट कोर्स कहते हैं। उसका एक टेस्ट आर्मी की वेबसाइट पे हर साल इसका एडवर्टाइजमेंट आता है। उसमें आपने एज एन एफएससी स्टूडेंट या तो फर्स्ट ईयर की बेस पे आपने अप्लाई करना होता है जैसे ही वो डेट आती है, या फिर अगर आप सेकंड ईयर के पेपर्स हो चुके होते हैं या उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होता है साल के एंड में, तो फिर आपने सेकंड ईयर की बेस पे आर्मी मेडिकल कैडेट के तौर पे आर्मी में अप्लाई करना है। और अगर आप आर्मी की जितनी भी वो होती हैं जो ज़रूरी हैं, जो शिके पास करके आपने एज ए मेडिकल स्टूडेंट आर्मी में जाना है, तो उसके तहत आप एफएससी के बाद इस तरह एक ये जो आर्मी का टेस्ट होता है उसको क्लियर करके, जिसके अंदर आपकी साइकोलॉजी, इंटेलिजेंस, आपका वेट, आपकी हाइट, ये सारी चीज़ें काउंट होके आप एज ए मेडिकल के स्टूडेंट के तौर पे, लेकिन उसके अंदर जो ये एजुकेशन के हवाले से टेस्ट लेते हैं वो बिल्कुल इसी तरह का होता है जैसे एमडी कैट या नम्स का होता है। उसके अंदर बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर चीज़ इनके टेस्ट में, आर्मी के टेस्ट में शामिल होती है। आपको वो टेस्ट क्लियर करना है। उसके बाद उनकी सारी जो आर्मी की बुनियादी चीज़ें होती हैं वो आपको क्लियर करनी है। आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, इस तरह के जितने भी मैंने टेस्ट बताए वो आपके लेके फिर आप आर्मी में एज अ आर्मी मेडिकल कैडेट भर्ती होते हैं। और आप आर्मी में जाने के बाद आपको 5 साल बीडीएस या एमबीबीएस जो भी आपकी सिलेक्शन हो उसमें आप
आपने वो 4-5 साल के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, 6 माह की ट्रेनिंग है इसके अंदर, और उस ट्रेनिंग के बाद आपको एज ए कैप्टन का रैंक मिलता है। कैप्टन का रैंक मिलने के साथ आपको 13 ईयर्स का एक बॉन्ड साइन करना होता है आर्मी के साथ, यानी 13 साल आपने आर्मी को सर्व करना है एज एन आर्मी मेडिकल कैडेट, और कैप्टन के रैंक पे आपको इसकी सीट मिलती है। ये है हमारा आर्मी मेडिकल कैडेट। इसके अंदर 4th और 5th ईयर के जो पीएमसी से रिकॉग्नाइज्ड इदारों में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 4th और 5th ईयर के स्टूडेंट वो भी इसका टेस्ट दे सकते हैं। तो ये था हमारे पास आर्मी मेडिकल कैडेट्स की किस तरह से आर्मी मेडिकल कैडेट के तौर पे आप एडमिशन ले सकते हैं और कितना अर्सा आपको सर्व करना होता है आर्मी को। दूसरे नंबर पे अब हम बात करते हैं नम्स कैडेट्स की। और आर्मी मेडिकल कॉलेज कैडेट्स में आपने ये बात याद रखनी है कि सिर्फ मेल जो है वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। नम्स का जो है टेस्ट, नम्स के टेस्ट में आपने आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, लेकिन इसमें होता ये है कि आप इसमें मेल्स भी ले सकती हैं और फीमेल्स भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं एज ए नम्स कैडेट के तौर पे। लेकिन इसमें आपको एक तो नम्स का टेस्ट क्लियर करना होता है, 70% वेटेज आपके मार्क्स की हो नम्स में, और 50% आपकी एफएससी के मार्क्स काउंट होंगे, जो ऑलमोस्ट 70% होने चाहिए एफएससी में। इसमें होता ये है कि आपको फीस पे करना होती है, बल्कि आर्मी मेडिकल कैडेट्स के अंदर आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, 18 से 19,000 रुपए का मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। लेकिन नम्स कैडेट्स के अंदर आपको फी पे करना होती है जो ऑलमोस्ट 3.5 से 4 लाख रुपया फर्स्ट ईयर की, और उसके बाद कुछ कम है जिसमें 2.5 से 3 लाख रुपए जो बाकी ईयर्स की फीस होती है। एज ए नम्स कैडेट आप जो है वो आपको आर्मी में आपको आगे जो है वो प्रमोट नहीं किया जाता, आपको जॉब नहीं मिलती, आपको अलहदा से आर्मी में अप्लाई करना होगा एमबीबीएस और बीडीएस करने के बाद। इसमें आप जनरली जैसे आम मेडिकल कॉलेजेस या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, ये उस तरह का ही आपको नम्स पास करके मेल और फीमेल को एडमिशन लेना है, और कुछ फीस है जो मैंने आपको बताई है, लेकिन इसमें वही मेरिट काउंट होगा जो क्राइटेरिया बताया गया है नम्स टेस्ट में कि 70% मिनिमम मार्क्स गेन करने होंगे नम्स में, और 70% मार्क्स आपके एफएससी में होने चाहिए नम्स के थ्रू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। थर्ड कैटेगरी इसमें है जी पेइंग कैडेट्स। पेइंग कैडेट्स ये थर्ड कैटेगरी है। इसके अंदर वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका ताल्लुक आर्मी बैकग्राउंड से या फोर्सेस के बैकग्राउंड से हो, नेवी एयरफोर्स भी हो सकता है, वो उनका बैकग्राउंड वहाँ से हो, और उनको भी इन्हीं जो शराइत हैं उसके ऊपर आके एडमिशन लेना होगा। नम्स में नम्स का टेस्ट होगा इसमें भी, और नम्स के टेस्ट में उनको 70% मार्क्स मिनिमम गेन करने होंगे, एफएससी में भी 70% मार्क्स हो, फिर उनका एग्रीगेट बनेगा, और उस लिहाज से फिर पेइंग कैडेट्स के तौर पे उनका एडमिशन होगा आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर। इसमें भी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन इस कैटेगरी में सिर्फ आर्मी ब्रैड्स आते हैं, यानी आर्मी के जो भी फोर्सेस के जो बच्चे होंगे इनका ताल्लुक फोर्सेस का बैकग्राउंड से होगा, वो इसमें इस कैटेगरी में वो एडमिशन ले सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज थी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे कि फॉरेन स्टूडेंट्स क्या इसमें एडमिशन ले सकते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज में। बिल्कुल ले सकते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। उनको करना क्या होगा इसमें एडमिशन लेने के लिए, उनको ए लेवल्स उन्होंने किया हो ब्रिटिश काउंसिल से, ए लेवल्स की डिग्री हो उनके पास, 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए ए लेवल्स के अंदर। और अगर उनके लिए पॉसिबल नहीं है, उन्होंने नम्स का टेस्ट नहीं दिया, तो उनको ये सेट 2 का टेस्ट क्लियर करना होगा। और सेट 2 का टेस्ट में क्या चीज़ लाजमी होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश उसके अंदर लाजमी होनी चाहिए। इसके बाद जो एक और शर्त है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, उन्होंने फॉरेन एमकैट लाजमन पास किया हो, फॉरेन एमकैट जिसके अंदर उनके मार्क्स 528 में से ऑलमोस्ट 500 मार्क्स उनके होने चाहिए। ये भी ज़रूरी शर्त है आर्मी मेडिकल कॉलेज में फॉरेन स्टूडेंट्स के एडमिशन लेने के लिए कि फॉरेन एमकैट उन्होंने पास किया हो, इसमें उनके 500 मार्क्स हो 528 में से। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने कंप्लीट जो है वो चीज़ों को देखा है किस तरह हम आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और इसके अंदर जो मिसकंसेप्शंस थी वो आपकी क्लियर की हैं। और ये भी बताता चलूँ कि नम्स कैडेट और पेइंग कैडेट्स को कोई भी ऐसी जो है वो उनको बॉन्ड साइन नहीं करना पड़ेगा डिग्री करने के बाद, वो जहाँ भी जाना चाहें वो जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आर्मी को सर्व करें, सिर्फ ये आर्मी मेडिकल कैडेट्स के लिए ज़रूरी है कि वो 13 ईयर्स का बॉन्ड उनको साइन करना होगा एज ए कैप्टन के रैंक पे।
स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वैलिड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा सके। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।